जब बहस करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला तो उन्होंने वोटिंग की। क्योंकि बॉबी और कान्हा एक ही जगह जाना चाहते थे तो वे जीत गए। अब सब मान गए और उन्होंने अपनी गाड़ी कुल्लू की तरफ घुमा ली। पर इस सब बहस में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि गाड़ी में पेट्रोल तो है ही नहीं। मार्केट से 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी रुक गई। अब वे सब परेशान होने लगे और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे, पर कोई सॉल्यूशंस नहीं निकाल रहा था। वे सब लोग लड़ते रहे। फिर टिंकू बोला 1 घंटा हो गया लड़ते, तो सब शांत हुए। उन्होंने एक बाइक वाले को रोका और उससे पेट्रोल पंप के बारे में पूछा। उसने उनको बताया कि 1 किलोमीटर आगे एक पेट्रोल पंप है, तो उन्होंने पैदल वहां जाना ठीक समझा। बाइक वाला बोला वो उसी तरफ जा रहा है, कोई एक उसके साथ आ सकता है, तो टिंकू को उसके साथ भेज दिया। पास ही बॉबी ने देखा एक पेड़ पर बहुत से फल लगे हैं। वे उसको देखने चला गया। ये हरे रंग का फल था और उसमें से छोटी छोटी सफेद रंग की गिरी निकल रही थी। वैसे बहुत से पेड़ थे। जब उसने उसकी गिरी खाई तो उसको बहुत स्वाद लगी। उसने जल्दी से 4-5 गिरी खा ली। तभी सोनू बोला उसको मत खाना, ये खाने वाली नहीं है। बॉबी ने उनको नहीं बताया कि उसने गिरी खाई है और आ गया। तब तक टिंकू भी पेट्रोल लेकर आ गया था। उन्होंने गाड़ी में पेट्रोल डाला और बाइक वाले को थैंक यू बोला। मार्केट में पहुंचकर उन्होंने गाड़ी में पेट्रोल फुल करवा लिया ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो। मार्केट में उन्होंने खाना खाया और अपने सफर पर निकलने लगे। पर उनको नहीं पता था अभी एक मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। चलते चलते अचानक बॉबी की तबीयत खराब होने लगी। उसको पेट दर्द और उल्टी होने लगी। उससे सहन नहीं हो पा रहा था। उसकी हालत देखकर सब डर गए। उन्होंने गाड़ी वापस घुमा ली और क्लिनिक पता करने लगे। उनको किसी ने क्लिनिक का पता बताया। जब वे वहां पहुंचे तो बॉबी को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बॉबी से पूछा कि क्या कुछ गलत खाया था। तब बॉबी ने उस फल के बारे में बताया। डॉक्टर भी हंसने लगा। उसने बताया डरने वाली बात नहीं है, बस इसको बांध कर रखो और दवाइयाँ देकर भेज दिया। जब सबको पता चला कि क्या हुआ था तो सबको हंसी और गुस्सा एक साथ आने लगा। टिंकू बोला अच्छा हुआ मैं पेट्रोल लेने चला गया था, नहीं तो इसके साथ मैं भी खाता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। सब हंसने लगे और गाना गाने लगे। ऐसे ही कब कुल्लू पहुंच गए पता नहीं चला। कुल्लू पहुंचते ही वहां के मौसम ने उन्हें अपना दीवाना बना लिया। उन्होंने सबसे पहले अपने ठहरने का इंतजाम किया और फिर घूमने निकल पड़े। सबसे पहले वे प्रसिद्ध भूतनाथ मंदिर गए, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए और मनोकामना की। मंदिर का शांत वातावरण और मनोरम दृश्य उन्हें बहुत पसंद आया। शाम को उनको भूख लगी और राजमा चावल खाने का दिल किया, तो उन्होंने एक ढाबे का पता किया जहां के राजमा चावल फेमस थे। वे वहां गए और राजमा चावल खाए, उन्हें बहुत अच्छे लगे। फिर वे सोने चले गए। अगले दिन उनका प्रोग्राम ट्रैकिंग करने का था। सुबह वे जल्दी उठे क्योंकि उनको ये ट्रेक एक ही दिन में कंप्लीट करना था। वे सुबह कुल्लू से कसोल के लिए निकले। उनको 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। कसोल में अपनी गाड़ी पार्क करके उन्होंने टैक्सी बुक की। वे टैक्सी से बरसेनी गए और वहां से अपना ट्रैक शुरू किया। ये 14 किलोमीटर का ट्रेक है। रास्ता अच्छा है और बड़े बड़े देवदार के पेड़ और उनकी छाया में चलने से सीधी धूप से बच रहे थे। आज छुट्टी का दिन नहीं था, फिर भी बहुत लोग आ जा रहे थे।
वे बहुत एंजॉय करते हुए जा रहे थे। बॉबी और कान्हा अपनी आदत के अनुसार मस्ती कर रहे थे। सब लोग बॉबी को फ्रूट्स दिखा खाने को बोल रहे थे, पर तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। हर तरफ बादल घिर गए, जिसकी वजह से ऐसा लगने लगा जैसे अंधेरा हो गया है। उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी तो वे उसमें चले गए। ये एक चाय की दुकान थी, पर उनको वहां आराम मिला। उन्होंने आलाप लगा रखी थी, जिससे उनको सुकून मिला। उन्होंने चाय ली और बारिश देखने लग गए। हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। थोड़ी देर में बारिश बंद हो गई तो उन्होंने अपना सफर शुरू किया, पर रास्ता फिसलन भरा हो गया। उनको चलने में दिक्कत होने लगी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंचे। वे थक गए थे, लेकिन खुश थे। वहां बहुत से टेंट थे। यहाँ शांति तो नहीं थी, पर नजारे बहुत अच्छे थे। थोड़ी देर रुककर वे वापस आ गए। इस बार वे अलग रास्ते से वापस आए और शाम होने से पहले नीचे पहुंच गए। वहां से वे कसोल आए और अपनी गाड़ी लेकर रात तक कुल्लू अपने होटल पहुंच गए। वे बहुत खुश थे कि उन्होंने ये ट्रेक किया। रात को थकान के कारण वे जल्दी सो गए। अगले दिन वे मणिकरण गए। वहां उन्होंने मणिकरण मंदिर और मणिकरण साहिब गुरुद्वारा में दर्शन किए। फिर मणिकरण के गर्म पानी के चश्मों में गए। गर्म पानी में नहाकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। वहां उन्होंने स्थानीय बाजार में घूमकर कुछ स्मृति चिन्ह भी खरीदे। उसके बाद उन्होंने राफ्टिंग का रोमांच लिया। ब्यास नदी में तेज लहरों से लड़ते हुए उन्हें बहुत मजा आया। हालांकि बीच बीच में नदी की तेज धारा ने उन्हें थोड़ा डरा दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरी राइड का लुत्फ उठाया। अगले दिन उन्होंने यात्रा शुरू की शिमला की ओर। इस बार सबकी राय एक जैसी थी, तो कोई रोक टोक नहीं हुई। उनकी शिमला की यात्रा कैसी रही जानते हैं अगले पार्ट में। तब तक खुश रहो, आबाद रहो। जय माता दी।